आइए वो लड़का जाता मैया के दरबार में किस तरह से जाकर के माँ से कहता है कि माँ सुन ए माँ शेरों वाली दर तेरे आए सवाली, सुन ए माँ शेरों वाली दर तेरे आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा अगर हो पूरी इच्छा, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा प्यार करवा दे ओ मैया, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा प्यार करवा दे, सुन ए माँ शेरों वाली दर तेरे आए सवाली, सुन ए माँ शेरों वाली दर तेरे आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा अगर हो पूरी इच्छा, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा ब्याह करवा दे मैया, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा प्यार करवा दे। अब होता है क्या, पूरी आजादी हुई सपन सहजादी हुई, पूरी आजादी हुई सपन सहजादी हुई, जिसको वो चाहता था उसी से शादी हुई, पूरी आजादी हुई सपन सहजादी हुई, जिसको वो चाहता था उसी से शादी हुई, दुल्हन को घर ले आया और वादा है निभाया, दुल्हन को घर ले आया और वादा है निभाया, उसी मंदिर में जाकर शीश उसने चढ़ाया। जब माँ ने उस लड़की की सुन ली, उस लड़की की शादी उस लड़की से करवा दी, जब वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के घर आ रहा होता है तो रास्ते में वही मंदिर पड़ता है जिस मंदिर में उसने माँ से वादा किया था। तो लड़का सोचता है कि माँ ने मेरी शादी तो करा दी लेकिन मैंने एक वादा माँ से भी किया था। अब होता है क्या, उसी मंदिर में जाकर शीश उसने चढ़ाया, लहू का फुहारा बहा बहा ब्याह कर डाला ओ मैया, लहू का फुहारा बहा बहा प्यार करवा दे। पत्नी ने देखा जहाँ पर पत्नी की डोली रखी मंदिर के अंदर से खून की धार बह करके उस डोली तक आ रही है। पत्नी ने सोचा कि मंदिर के अंदर तो मेरा पति गया था, खून की धार कैसी। जब पत्नी ने मंदिर के अंदर जाकर के देखा तो देखती है कि पति का सर अलग और धड़ अलग। तो पत्नी किस तरह से रो रो के कहने लगती, क्या इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, जीना है व्यर्थ मेरा पति संग में भी मरूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, जीना है व्यर्थ मेरा मैं पति संग मरूंगी। उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई,
सच्चे दरबार की जय हो। कितनी गर्दनें चढ़ गई मैया के दरबार में? हाँ 2। तो अब होता है क्या? लहू का फुहारा बहा ब्याह कर डाला मैया। लहू का फुहारा बहा ब्याह कर डाला। ताली लगा के जय हो। अब क्या होता है कि चौथे दिन जब उस बहन का भाई अपनी बहन की चौथी करवाने के लिए आता है तो देखता है वही डोली जिस डोली में उसकी बहन विदा होकर के आई थी, वो डोली रास्ते में पड़ी और मंदिर के अंदर से खून की धार बह करके डोली तक जा रही है। जब भाई ने मंदिर के अंदर जाकर के देखा तो बहन और बहनोई दोनों कटे हुए पड़े हैं। भाई किस तरह से कहने लगता क्या? घर बहन को विदा भाई कराने आया, घर बहन को विदा भाई कराने आया। बहन और बहनोई को मृत्यु है उसने पाया। घर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनोई को उसने वामित पाया। और सोचा घर कैसे जाऊं, किसको क्या मुंह दिखाऊं। सोचा घर कैसे जाऊं, किसको मन व्यथा सुनाऊं। उसी तलवार से उसने शीश अपना चढ़ाया। अब कितनी चढ़ गई गर्दनें? 3। तो अब होता है क्या? भवानी का मंदिर हिला हिला ब्याह कर डाला मैया। भवानी का मंदिर हिला हिला ब्याह कर डाला। माँ ने देखा कि मेरे मंदिर में 1 नहीं 2 नहीं 3 लाशें कटी हुई पड़ी हैं, अगर जो किसी ने देख लिया तो आज से कोई मुझे माँ नहीं कहेगा। तो माँ ने किया क्या? माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। मगर माँ ने जल्दी में छोटी सी भूल किया। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, मगर छोटी सी गलती काम ऐसा किया। और जल्दी जल्दी में क्या गलती हो गई? पति के धड़ से माने भैया का सर है जोड़ा। भैया के सर से माने पति का धड़ है जोड़ा। जल्दी जल्दी में माँ ने भाई के सर से पति का धड़ लगा दिया और पति के धड़ से भाई का सर लगा दिया। जब उस लड़की ने देखा तो हुआ क्या? वो नारी रोने लगी है, तन अपना भिगोने लगी है। वो नारी रोने लगी है, तन अपना भिगोने लगी है। किसे साजन कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी। वो लड़की बोली है कि अब मैं किसको साजन कहूंगी और किसको राखी बांधूंगी। जब इतनी बड़ी गलती हो गई तो माँ ने कहा, माँ ने वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे। माँ ने वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे। लेकिन मिलन ना होए तुम्हारा, जानता है जग सारा। मिलन ना होए तुम्हारा, जानता है जग सारा। भगत ने लिखी कहानी, कहानी बहुत पुरानी। कहते कि मोर से पवित्र जीव इस धरती पर नहीं है, तभी भगवान कन्हैया ने मोर का पंख अपने सर पे धारण किया। जब मोर मस्त होकर के नाचता है, मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, मोर ने उन आंसुओं को चक्कर के गर्भ धारण करती है। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय।
एक बार जरा सीधे हाथ उठा करके और ताली की सेवा करते हुए चलेंगे, कहेंगे क्या? भगत ने लिखी कहानी, कहानी बहुत पुरानी, वेद